पार्ट 23 फ्रेशर पार्टी। वही सोनम पूरी रात भर अपना काम करती रही है। सच में कितना ज्यादा मुश्किल का काम होता है, हर किसी के गुस्से का शिकार होना पड़ता है, बस इंसान की मजबूरी होती है। नहीं तो कौन भला इस काम को करना चाहता है। कुछ भी, लेकिन सच में यार लोग वेटर को कितना ज्यादा सुनाते हैं जबकि उनकी गलती नहीं होती है। यार उसमें उनकी गलती क्या है, जैसे मालिक बोलेगा उसी तरह से कर लेंगे। वही सोनम अपना कपड़ा बदली, उसके बाद में सोनम पैसे ली, उसको काफी पैसे भी मिल गए थे। टिप के जगह भी सोनम को पैसा मिल गया था। सोनम अभी निकल ही रही थी कि सोनम का फोन जो रिंग हो रहा था। सोनम देखी तो कॉलेज की तरफ से भी उसको मैसेज आया हुआ था। लेकिन सोनम पहले फोन रिसीव की तो उधर से अयान की आवाज आई जो काफी गुस्से में लग रहा था। सोनम, हेलो अयान, क्या सोनम ये सब क्या है, न कोई फोन न मैसेज हुआ, क्या है, बोलो तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, अयान बोला। सोनम, नहीं अयान, बस ऐसे ही यार, तबीयत कुछ सही नहीं ही तो इसलिए, और बता कैसा है, सोनम बोली। अयान, मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरी तबीयत को क्या हुआ, और एक बात बता, तू कल आ रही है ना पार्टी में, अयान बोली। सोनम, कौन सी पार्टी में, अयान, सोनम बोली। अयान, अरे ब्यूटीफुल गर्ल, हम लोगों की फ्रेशर पार्टी है तो आना तो बनता है, और देखना इस बार तू ही होगी हम सबकी मिस फ्रेशर। ओके अयान बहुत ही ज्यादा खुशी से बोलता है। सोनम, सॉरी अयान, मैं नहीं आ पाऊंगी, कल मुझे घर जाना है इसलिए सॉरी यार, नहीं आ पाऊंगी, सोनम अयान से बोली। क्योंकि सोनम अब अयान को तो ऐसे डायरेक्ट तो कुछ बता नहीं सकती थी। अयान, क्यों घर जाना है, सब ठीक तो है या कुछ प्रॉब्लम है, अयान बोला। सोनम, नहीं अयान, कोई बात नहीं है, बस काफी दिन हो गया घर नहीं गए तो क्या सोच रहे हैं कि चले जाएंगे हम भी घर, सबकी याद आ रही है, सोन बोली। अयान, अच्छा ठीक है, तो तू एक काम करना यार, पार्टी के तू चली जाना, मैं नहीं कुछ कहूँगा, ओके अब डॉन है, ओके अयान बोला। सोनम, ठीक है, सोनम बोली। उसके बाद में सोनम फोन रखकर मैं निकल गई थी अपने हॉस्टल, और उसके बाद में सोनम जाकर मैं वार्डन को जितना रुपये हो रहा था दे दी थी। उसके बाद में रूम में आ गई थी। सोनम अब आकर के लेट गई थी। आंख में तो नींद एकदम से नहीं थी, न ही अब आंख में आंसू थे, अगर कुछ था तो वो था एक दर्द जो न जाने क्यों सोनम को सता रहा था। जैसे कि तूफान आने के समय का ये डर था, आज वही हो रहा था। सोनम कुछ नहीं खाई हुई थी, बस ऐसे ही लेटी हुई थी। आज उसको सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ में ऐसे क्यों हो रहा है, जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। सोनम यही सब कुछ सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई उसको पता भी नहीं चला हुआ था। वही दूसरी तरफ आर्यन, जो इस समय ऑफिस में बैठकर के अपना काम तो कर रहा था, लेकिन उसका मन एकदम से नहीं लग रहा था। उसको बार बार बस सोनम का ही ध्यान आ रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सोनम ऐसे काम करने क्यों गई, लेकिन फिर आर्यन यही सब सोचने के बाद में रुक जाता है और फिर से अपना काम करने लगता है। आर्यन को तो ऐसे भी जैसे सोनम उसकी न जाने कब की दुश्मन हो, इसलिए तो आर्यन ने सोनम को एक पेपर में फेल कर दिया जान करके, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। आर्यन इस तरह से सोनम से बदला लेने के लिए पड़ गया कि ये तीन भूल गया कि इसकी एक गलती की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोनम तो जैसे अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ ही चुकी थी। उसको जैसे कि अब किसी भी बात की सुध ही नहीं रहती थी। रूम में ही सोनम जो कुछ रखी रहती थी वही खा लेती थी, बाकी सोनम कुछ नहीं खाती थी। अब तो उसका बाहर भी जाने का मन नहीं करता था कि रूम से बाहर चली जाए, बस उसका मन करता था कि बस इसी रूम में पड़ी रहे और कुछ भी मत करे। सोनम अपना पूरा सामान अब जो था उसको पैक कर रही थी, तभी सोनम की नज़र आर्यन के कपड़े पर। सोनम उस कपड़े को देखी तो धुलने को हुई, लेकिन फिर याद आया कि इसको बाहर धुलाने मतलब ड्राई क्लीन करने वाला है, इसलिए तो सोनम अब उस कपड़े को रखी। उसके बाद में सोनम अपने लिए कल को पहनने के लिए अपना कपड़ा निकाल ली थी। सोनम एक ब्लैक साड़ी निकाली और एक कान का निकाल ली थी, बाकी सोनम कुछ भी नहीं निकाली थी। इसके बाद में सोनम एक एक चीज अब पैक करके रख ली थी, और अब सोनम अपना टिकट भी बुक कर ली थी कि उसको इस दिन ही जाना है। ऐसे ही किसी तरह से आज का तो दिन बीत गया था, और अब आ गया आज पार्टी वाला भी दिन। सोनम तो बस अयान के कहने पर जा रही थी, लेकिन उस तरह से उसका एकदम से मन नहीं था। सोनम का मन आज सुबह से बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था, न जाने क्यों, लेकिन उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, जैसे कि कुछ आज उसके साथ में गलत होने वाला था। सोनम सोचते हुए उस समय चली गई थी जब वो बीएड कर रही थी कि उसके साथ में क्या हुआ था। सोनम यही सब सोचते हुए न जाने क्या क्या सोचने लगी थी। उसके बाद में सोनम लेट लग गई थी, न जाने क्यों, लेकिन सोनम के आंख में आंसू आ गए थे। शाम का समय, सोनम उठी और फ्रेश होने के लिए चली गई थी। कुछ देर के बाद में सोनम बाहर आ गई थी, और अब सोनम रेडी होने लगती है।
सोनम ने आज ब्लैक साड़ी पहनी थी। उसके साथ में एक बिंदी, हाथ में घड़ी और बाल को खुला छोड़ दी थी। और आंख में काजल जो कि सोनम का फेवरेट था। उसके बाद में होठ पर हल्की सी लिपस्टिक जो सोनम को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। बस इसके अलावा सोनम कोई मेकअप नहीं करती थी। तभी सोनम की नज़र अपने गले पर गई जो आज पहली बार खाली था। सोनम कुछ नहीं पहनी हुई थी। उसके बाद में सोनम अब बैठी हुई थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। सोनम देखी तो फोन अयान का था। सोनम, हेलो अयान। अयान, ब्यूटीफुल गर्ल कैसी हो, क्या तुम रेडी हो? अयान बोला। सोनम, जी मैं रेडी हूँ, बस निकल रही हूँ। आप आ गए हो कि नहीं यार, मुझे ना पता क्यों इनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है। सोनम बोली। अयान, रिलैक्स ब्यूटी, सब ठीक है, मैं हूं ना, मैं रहूंगा साथ। मैनों के तो किस बात का टेंशन, अब आ जाओ, सब आ गए हैं। बस आपका इंतजार है मैडम, आप ही आज की पार्टी की शान जो है। अयान बोला। सोनम, जी बस आ रहे हैं, सोनम बोली। उसके बाद में फोन रख करके चल दी थी। वही दूसरी तरफ वही कॉलेज में इस समय सभी बच्चे खूब ज्यादा बिजी थे। डीजे जो इस समय काफी तेज के साथ में बज रहा था और आज की पार्टी के शान को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। और कुछ बच्चे तो अभी से पी रहे थे और आज सबकी छूट थी और कुछ देर में ही हमारे चीफ आने वाले थे और आज सोनम को अवार्ड भी मिलना था, इसलिए सोनम को बुलाया गया था। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुशी से झूम रहे थे। तभी एक साथ में दो लोग की एंट्री होती है कि तभी सब उस तरफ देखने लगते हैं। कुछ तो बस देख करके संतोष कर रहे थे तो कुछ लोग पाने की इच्छा रख रहे थे। वही कोई और भी था जो आज किसी पर गलत नजर रखा हुआ था और आज वो अपना प्लान बना रहा था। और बता भाई, कैसा है, आज का क्या प्लान है तेरा? सब ओके है ना? एक लड़का दूसरे लड़के से हाथ को मिलाते हुए बोला जो इस समय अभी अभी आया हुआ था और उसको देख करके लग रहा था कि ओ पी करके आया हुआ है। हम भाई, प्लान तो मेरा हो गया है पीछे वाले रूम में और वहां पर तो कोई भी पहुंच नहीं पाएगा और वैसे भी इस सोनम से तो सब लड़कियां जलती है। एक को हम भी किसी तरह से बेवकूफ बनाकर के ये नशे की दवा देंगे, बाकी तो हम लोग संभाल ही लेंगे। लेकिन सच में यार भाई, क्या लगती है सोनम एकदम आग है, आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी है। लड़का बहुत ही गंदी नजर से बोल रहा था। हम भाई, बात तो एकदम सही बोला और वैसे भी इस लड़की ने हमें थप्पड़ मारा था, उसको बड़ा गुस्सा था। अब देखना कैसे मैं उस लड़की का हाल करता हूँ, उसका वीडियो और फोटो ऐसे वायरल करूंगा कि न तो मर सकेगी और न ही जी सकेगी। सच में बड़ा ही मजा आएगा और फिर हम दोनों उसको इतना ब्लैकमेल करेंगे कि वो अपने आप मेरे पास आ जाएगी। सच में बड़ा मजा आएगा। अब देखना सोनम सिंह, कैसे मैं तुम्हारे इस थप्पड़ का बदला लेता हूँ। तुमको बहुत शौक है ना थप्पड़ मारने का, ना तो अब देखना कैसे मैं इसका बदला लूंगा। लड़का बहुत ही ज्यादा बेशर्मी से बोल रहा था। उसके बाद में दोनों ऐसे ही बात करते हुए और कुछ प्लान बनाते हुए दोनों ही सामने आ गए थे। और इस समय सामने का जो नजारा था, दोनों देख करके एकदम से शॉक्ड हो गए थे। दोनों ही बहुत ही ज्यादा आंख फाड़ करके सामने देख रहे थे। उनको तो जैसे लग रहा था कि दोनों ही कोई सपना देख रहे हैं। दोनों ऐसे ही देखने लगे थे जैसे आज पहली बार देख रहे थे।